जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। तो साथियों, कल वो जो बात मेरी अधूरी रह गई थी, क्योंकि विवाह भी आधा घंटा का लगभग बन गई थी, उसकी आज अगली आपने बात बताऊं हूं। अब उस बहु बेटिया ने फिर के नतीजा मिला, और उस बेटे ने रहमान ने जो उसकी एक अनजान की दूसरे धर्म की माँ की सेवा करी, उस टाइम परमात्मा ने के नतीजा दिया। साथियों, ठीक ठाक उसका परिवार चल रहा था, लेकिन एकदम से उसका अनहोनी आ गई उसका घर में। वो जो उसका बेटा था वो बीमार हो गया, आराम नहीं हुआ, गोली दवाई दी, सारा डॉक्टर था, उस टाइम दिखाया, वो भी नाटिका, बोला मेरा बस की बात नहीं। फिर बोले हम सरकारी में ले गए, सरकारी वाले ने देखा, भाले डॉक्टर बोले जी इसका इलाज भारत नहीं हुआ, इसके बीमारी दूसरा मेल की है, इसने तुम प्राइवेट के ले जाओ। तो वो बेटा रोन लग गया, और वह बहू भी रोन लग गई। मैं बोली बोले बेटा ले चलो प्राइवेट के ले चलो, और क्या हुआ है, एक बेटा है, इससे खातिर तुम कमाओ हो, और मेरा ये एक पोता है। तो बोले हम, वह बोली हम प्राइवेट के चले गए, वह गाड़ी थी उसमें बैठ के उड़े, वो भीतर ले गया, डॉक्टर ताई दिखाया, तो उसने चेकअप उसके एक्सरे पे एक्सरे और ये क्या करवाई। वो करवाने के बाद में वो बोली मैं प्रधान जी भी को बेंच सा पड़ा था, बीत के सारा मैं उस पर बैठी थी, और वो छोरा आया, चेहरा बिल्कुल लटक रहा। फिर वह बहू आ गई पाछे पाछे, वो लग गया बताने। मैं बोली बेटा क्या बात है, वो बोलिया माँ बेटा तो बच्चा को नहीं, के रे कि में बात भी होगी, क्यों नहीं बच्चा, क्या कहे डॉक्टर, अकमा डॉक्टर ने कहे हैं इसका कहे ऑपरेशन होगा, इसका दिल में छेद है, और लगभग 6 लाख रुपया खर्चा होगा। मैं तो 50-60 हजार तो कर सकूं हूँ, 6 लाख तो मेरे दर को नहीं, ये मैं बचा नहीं सकता। तो या तो कोई फरिश्ता आवे, या कोई परमात्मा चमत्कार दिखाओ तो मेरा बेटा बच सके। तो अब बोली बोला बेटा ठीक से तू डॉक्टर दौड़ जाया, बोला मैं डॉक्टर दौड़ जाया, रोया, मैंने पापी पकड़ लिया, सब कम कर लिया, लेकिन वो डॉक्टर नहीं माना। फिर वो डॉक्टर बाहर आ गया, तो उसने बताया कि मैंने पहचान लिया कि तो मेरा बेटा है, ये तो इससे का नर्सिंग होम मारे हम, क्योंकि वह कदे नर्सिंग होम में गई नहीं थी, उसने क्या बेरा था बेचारी, इनकी तो बना रहे थे। वो बोलिया माइयो डॉक्टर है, वह बोली बोलिया बेटा ठीक से, डॉक्टर तो फीस लेगा, और चलो कोई बात ना। ईब के बोले डॉक्टर ने गोली दी है, एक बुखार उतर जाएगा इसका, चलो बेटा घर चलेंगे। मैं बोला घर क्या होगा, बोला रे घर होगा चलो। तो बताई उसने, हम घर आ गए, और साथियों मैंने कल बताई थी आप ताई, वह जिस टाइम उसका बेटा छोड़ कर गया, वो जो अपना जेवर था, वो हमारी देहाती देसी लोगाई का जो दोहरा था, धरोहर थी, वह उसने अपने उस कपड़े वाले उसमें घाल लाई थी, और वह उड़े उसने अपने संभाल के धर रही थी। घर जाकर वह बोली बोले बेटा बोले चल सुनार के चलेंगे, वो सौदा काट लाई, तो सुनार के चले गए। हाँ वह बोलिया, वो चोरा बोलिया माँ सुनार के करांगे, बोला बेटा रुपये मिलेंगे, बोला मेरे रुपये आवे हैं। तो हम चले गए, सुनार की दुकान का आगे गाड़ी रोक दी। ये छोरा का तो शायद तजर्बा था, लेकिन मैंने तोल ताल का सारा सौदा का बेरा था, तो सुनार था ही हमने, मैंने बोला टूम काट के दी,
वह 3 टूम मेरी 7,12,000 की होगी, वो मैंने उस टाइम दे दी। अगर भाई ठीक से तो हमने रुपये दे, हम रुपये लेकर आएंगे। और मैं बोली बोले भाई तू जा, दोनों माँ बेटा उस इन्हें बेटे ले जाओ डॉक्टर के जाओ, ये रुपया जमा करवा के इलाज शुरू करवाओ। तो साथियों वो रुपये लेकर नर्सिंग होम आ गए और जमा करवा दिए। डॉक्टर द्वारा फोन हो गया, डॉक्टर आ गया, उसका ऑपरेशन हो गया शुरू। ये तीनों के दिल धड़के, माँ का भी, दादी का भी और बाप का भी, अगर भाई पता नहीं कामयाब होगा, फेल होगा, क्या होगा। तो अन्य के 3 घंटे बाद में वो भीतर तले लेकर आया डॉक्टर। मैंने देख लिया, मैंने थोड़ा अपना मुंह फेर लिया, ढक लिया। तो वो डॉक्टर उसने बता के बोला भाई उड़ा आजा मेरे उसमें ये बनाए रहा अगर ऑफिस से। उसने उस टाइम बताई सारी बात। वो बताने के बाद में वो परहेज परहेज बता दिए, दवाई लिख दी। फिर बोला भाई देखेंगे। तो 1 घंटे के बाद मैं होश में आ गया, अगर भाई मिल सको हो। तो वह मैं उसके मार बाबू गए, वो छोरे ने पहचान लिए, उनका शांति होगी, मन में कहा बच गया। फिर वो बोला बेटा ठीक से ये कई दिन रखेंगे इस नाड़े, बूझूंगा माँ, एक बार फिर जाऊं डॉक्टर द्वारा। तो वो चला गया, बोला डॉक्टर साहब छुट्टी कई दिन में दोगे? बोला भाई 4 दिन में। कोई बात नहीं, ठीक से खान पीन का पूछा बेटा, जो कुछ भी बताओ वो ले आइए। उन्हें खान पीन का बता दिया। वह माँ दौरा रहेगी और मैं और ये छोरा घना आगे। मैं भी परमात्मा ने यह बात कहूं, ये परमात्मा जो कोख जन्म था उसने तो धोखा दे दिया, और जो ये परमात्मा ने दिया है इसका घर ना उजड़ने दिए, इसका घर का दियो ना बजाइए, यो चस्ता रह जा। तो मैंने उस टाइम और पीछे दे दिए, ले बेटा बोला 20-30 हजार रुपये और ले जा, छुट्टी करेंगे। जब पूछा ये, क्योंकि वो उस दौर बच रहे थे, लाख रुपया तो ऊपर हो, तो 6 लाख रुपये जमा करवाने थे। और कोई चीज खान पीन की डॉक्टर बताओ वो दे दिए। तो साथियों वो 4 दिन रहने के बाद में फिर छुट्टी दे दी, वह घर आ गए। वो छोरा का सहज आराम होगा, छोरा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उल्टा स्कूल में जाने लग गया। फिर परमात्मा की मेहर फिरी, उस डॉक्टर का मेरे छोरे ने बताई, वो चेकअप कराया करते, बोला भाई इसका 5 महीने में 6 महीने में चेक कराया चाहिए। जी ठीक से। तो वह अगले 5-6 महीने बाद में उसने चेक कराने गया, तो वह नरस्थी और उसे थे, उड़ा दूसरा डॉक्टर बैठा पाया। तो मैं छोरे ने बोले बोले यार डॉक्टर तो कोई नहीं चीज ने ऑपरेशन कराया था ना, बोला और दूसरा आवा है, यो पहले भी था है। वो कित गया भाई? बोला उसका तो वो कितने जी नमक उतरा था और पैर फिसल गए और वो पड़ गया, कड़ जा लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी। उसके सारे एक्सरे पैक्सरे सब कुछ करवा लिया, उसका कोई इलाज नहीं होता, कंडम होया पड़ा है। और ये उसका बुरा हाल हो रहा है। मिले अच्छा कहा। तो छोरे ने नहीं बताई, उस डॉक्टर की माला ले या उसकी धर्म की माला ले, उस टाइम वो फिर अगले 5-6 महीने बाद में गया।
तो श्यान मान रहा था उसके छोरे की जिंदगी बचा रखी थी, रुपये बेशक ले रखे थे, भाई रुपये होगा काम हो गया है, वो भी श्यान न होया करे है। तो फिर वो बैठा था, वो नंबर आया नहीं था, वो एक छोरा वर्णन आ गया चाह लेने खातर। 1925 पे फिर पूछू डॉक्टर का क्या हाल है, तो यो बोला उड़ा उसकी साथ चला गया दुकान पे, उसने पूछी बोला रो डॉक्टर हो गया ठीक है, कोई नहीं होया, उसका तो जमाव जड़ गया, क्या बात हुई। अगर उसने तो उसका घर वाली भी छोड़ गया और अपने बड़कान लेकर गई, वह भी डॉक्टर नहीं थी, रुपये वाली थी, अपना और कितने बना लिया होगा उसने। और बन्यू वाली या न जो अपना दुख में अपना जीवन साथी छोड़ जाया करे है, उसने और साथी बतेरे हो जाया करे। अग बन्यू बनी, फिर उसने उस आगे बताई अग माँ उस डॉक्टर की साथ यही कहानी बढ़ेगी। बोला मैं रोई भी और मेरा मन मन्यू भी आ गई, अग परमात्मा ने नतीजा दे दिया, रोई न्यू। अग मनो पाया था, बहुत मेहनत करके वो पढ़ाया लिखाया था, वो कामयाब कराया था, और वो किंडम हो गया, और वो उसका घर वाली छोड़ कर न भाज गई। रोना मन न्यू आया, फिर भी बोला मैं माँ थी, मेरा कालजा पट्या। मैं बोली बोला बेटा चल चल लांगे, फेट कावांगे उस तक। तो बोले हम उड़े चले गए, तो ठीक है फ्लैट का तो बेरा था उसने, इतने दिन वह रह रही थी, उड़े जाके को नौकर पा गया। मिला डॉक्टर साहब मिले जी वो लोटी इस कमरे में, बुरा हाल पड़िया, वो पाके खींच ला रखी, यो कोई सिस्टम होता होगा डॉक्टर का, डॉक्टर का अग बजते दर्द ना हो या कोई सेटिंग पेटिंग आ जाके में, और वो लुटा रखा। और बोला मैं उसकी श्यामी गई, मैं उसने दिखी तो रोन लग गया, आख्या मगर तड़ तड़ आंसू पड़ने लग गए। उठने का परहेज बता रखा था उसने, ऊपर न होया भी बोले ना बेटा परहेज है तो तू लोटिया रह। मैंने बोला प्रधान जी पुचकारिया, ममता थी मेरी, कलजा पट गया, मनो कदे ऐसा दुखी नहीं देखा था, मैंने हंसदा खेलता देखा था। बोलन पुत्राण लग गया, उसने नौकर ताई चाह की कह दियो चाह बना ले, फिर बोले बोले मामा ने माफी दे दे, मेरे तो बहुत बड़ा जुल्म होया था, तना मैं न्यू करके पालिया। एक विधवा लोग आई ने मेरा बाप के मरने के बाद में भी मेरी सारी पढ़ाई करवाई, तने अपना दादा लाई जमीन भी बेच दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं उसका कहना माँ के हर तना छोड़ गया, और वह बेशरम बेउदी आज मैंने छोड़ के चली गई अकेला नीचे हाल में। तो लाडलो मैं तुमने एक बात और बताऊं हूं, जो इसके संभाले अपना घरवाली की बात में नकम्मी नहीं किया, मैं गलत बात में, वैसे तो भाई वीर मर्द का मेल बिना घर नहीं बसिया करता है, ठीक हो ना तो उसका कहने में रही हो, लेकिन जो इस किस्म की नकम्मी हो, थारी माँ ने, थारी बहन ने, थारी बुआ ने, थारा बाप ने देख कर राजी ना हो, उसकी बात में आकर कदे भी अपने खून के रिश्ते से दूर ना जाइयो, क्योंकि आखिर में खून के रिश्ते फिर साथ दिया करे हैं या छोड़ के चली गई। इसलिए वो परमात्मा भी देखा है, उस बेचारी ने कुछ नहीं कही, उस टाइम कुछ नहीं कराया, लेकिन वो परमात्मा ने ऐसा फल दिया। देखो आज वो खाट में भुगतन लग रहा है। तो बोला प्रधान जी, उसने कही बोला तू आ जा, मैं परसों भेंट खाई थी, लेकिन मेरा मन नहीं उठा, इब तू बता मैं क्या करूं। मगा बेबे तन जाना चाहिए, तेरा जाम में आउड़ है, एक काम कर ले, तू उसने न्यू बता दे भाई ठीक से हमारे तेरा दोहरा रहूंगी, तेरी सेवा करूंगी जैसी मेरे तो होगी, और नहीं तो
ये है जो मेरी बॉडी और मेरा धर्म का बेटा और ये पोता। मेरे बाद में अगर मेरे परमात्मा ने मेरी साथ कोई सी वो कर दी, उसका संदेश आ गया, तो ये भी तेरी सेवा करेंगे, मेरा पूरा यकीन है। तो हम चले गए साथियों, बैठ कर बतलाने लग गए। फिर बोले प्रधान जी क्या करूं? मैं बोले डॉक्टर ने मगा भाई बात सुन, और मगा बेबे तू भी सुन के, दोनों माँ बेटा, जिसने बुरे दिना में तेरा साथ दिया है, अगर तू आड़े रहना तो इसने भी आड़े रखी है। ये भी इसका क्या रह गया? ना तो ये ब्याह जा, ना वो बालक आवे, और कदे वो आ भी जा तेरे पोता पोती, तो उनने भी तू रखी है। असल तो वाह वाह को नहीं पौड़ के ना, मेरा अपना पंडा छुटा की पता नहीं कित गई होगी। भाई ने तू अपना भाई मान कर, अपनी भाभी मान कर, इसने अपना भतीजा मान कर रखेगा ना, तो ये रहेंगे, नहीं तो तेरी माँ साफ नाटे है। अगर मैं तो उस बेटे के साथ में रहूंगी जिसने मेरे बुरे दिना में साथ दिया है, और उस बेटे तो रमन ही जा जिसने मेरे खुशी के दिना में और मेरे बुरे दिन ला दिए। बोला मैं माँ बाप ही मांगू हूं, चाहे मेरे पास कुछ भी लिखवा ले, चाहे दस्तक करवा ले, चाहे कुछ भी करवा ले, मैं सारे काम तो करने तैयार हूं। और इनने भी राख, इसने भी मैं अपना भाई मानू, रहमान ने भी, इसने अपनी भाभी मानू हूं, इसने अपना भतीजा मानू। तो साथियों मैंने देख रखे थे, एक दो केस थे, वो लोग आई उल्टी आ गई और वो फिर हक मांगने लग गई थी। मैं बोलिया भाई एक काम कर, ये जो ये तेरा फ्लैट्स है, इस भाई का नाम करवाओगा कि माँ का नाम करवाओगा? करवा देगा? बोला करवा दूंगा ताऊ, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बितानी थी। नौकर को एक हिस्से का नहीं हुआ करता है। नौकर आजकल आप ये देखो हो, कत्ल करके न, हत्या करके न, सामान न लूट के भाज है, भेद भी नहीं चलता। अरे इसके से हमारे घर में लाश चढ़े है, बस आओ जब लोगों ने पता लग गया है। मैं सारे काम करवा दूंगा। तो मगा भाई तुम एक काम करियो, उड़े जाकर न यो बता देगा ये कौन सा थारा यो लग गया है। भाई हमारे तो तहसील होया करे हैं, इस दिल्ली में भी थारी तहसील होती होंगी, थारे कित काम होया करे। वो अपने जाकर कागज पूरे करवाइयो, और फिर इसने भाई वो किस तरह के ऊपर बता रहा, किस स्ट्रक्चर पर ले जाओगे, अखबारियों की न्यूज पर ले जाओगे, उड़े तहसीलदार के बयान हो जाएंगे, फोटो हो जाएंगे, या तेरा नाम हो जाएगी। यो फ्लैट करोड़ा रुपया का है, और भाई तू इसकी सेवा करिए। बोला ताऊ कती अपना भाई मान के सेवा करूंगा, मैं अपना छोटा भाई मानूंगा इसमें। मैं कहा बहुत बढ़िया बात। तो साथियों मैं तो आ गया था, फिर अब तक पास उसका फोन आ गया, रहमान दौरे भी मेरा नंबर हो गया, बुढ़ी दौरे भी था। तो उस बुढ़ी ने बताई मेरे ताई प्रधान जी को काम हमने सारा करवा दिया है, और इन इस किस्म की कोई वो नहीं है। और ये पोता भी मेरा, इसने अंकल अंकल रखा है, अंकल के खाना है के पीना है मैं लिया के दे दूं, क्योंकि उसके पास पैसा था, पैसे का कोई कमी नहीं थी। वह लेगी तो उसके खाते लेगी है, अपने खाते साफ करे होंगे और अपने जेवर गहने लेगी होगी, लेकिन उसके पास फिर भी और भी पैसा था। तो बोला वो गोल मिल गया कति सगे भैया कैसे हो रहे। हाँ तो साथियों मुन्ने वो एक अनजान आदमी और उस निकम्मा बेशर्म के पास भाई बनाकर छोड़ आया। मगा भाई इसकी जिंदगी कट जाएगी, नहीं तो को नौकर मार के जाएगा। यो ठीक करया गलत करया, और वो उस बेटे का नाम जो फ्लैट करवाया, उस बहू का डरते अगवा कदे उल्टी आकर न, और फिर इस पे वो करवा ले। वो ठीक रहा या गलत रहा,
और साथियों बताइयो, यो परमात्मा जो करे है वो ठीक करे है, गलत करे है। और मैं अपने ये बात बताया करूं हूं, अब ठीक से तुमने और चाहे कोई भी नहीं देखता को क्रम कर दिया ना, अगला सहन कर जाएगा, कमजोर होगा, शर्म मान कर, लिहाज मान कर। लेकिन ऊपर वाला जिस दिन थारा हिसाब किताब खोल लगा ना, तारे खाता खोल लगा, उस दिन सारा बराबर कर देगा। इसलिए कदे किसी गरीब की आत्मा ना सताया करो, अपने माँ बापा की सेवा कराया करो। और थारा घराली अगर कोई थारे माँ बापा तो नफरत करती हो तो उन्हें समझाया करो। अगर नहीं, इसने इन मेरे ताई जन्म दिया, इन्हें पाला हूं, पढ़ाया हूं, वह मान जाएगी। अगर कोई नकमी होगी कुछ दिन में मान जाएगी। मैं ये नहीं कहता उसने पीटियो कुछ न छोड़ियो ना, इंसान में बदलाव आ जाया करे, वो भी समझ जाएंगी और वह भी फिर सेवा करने लग जाएगी। और इन बउआ ने भी सासू की सेवा की जरूरत पड़ा करे, बतेरे टेमी से आ गया है, अरे बीमारी हुआ है, जच्चा जापा हुआ है, तो इसलिए मेल करके न रहना चाहिए। तो मेरे लडलो, ये मैंने बताने का यो मतलब था कि ये जो धर्म की जाति पाति का जहर फैला रहे हैं, पता नहीं कौन आदमी फरिश्ता बन का आ जाए और वो किसी दुखी आदमी ने अपना खून के रिश्ते से भी ज्यादा प्यार दे दे है। इसलिए कदे जाति पाति ना मान्या करो, किसी से नफरत ना करो, किसी धर्म से नफरत ना करो, किसी गरीब से नफरत ना करो, प्रेम तरह करो। अगर प्रेम में कुछ नहीं है तो नफरत में भी कुछ नहीं है। तो साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।